4-5 वर्षों बाद अन्नू भैया ने मुझे विशेष मंच में बुलाया है। जितने भी विशिष्ट लोग बैठे हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ, और जो लोग खड़े हैं मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूँ। कविता की प्यास आपके अंदर जो मुझे देखने को मिली है, एक बार जो लोग खड़े हैं इनके लिए ताली बजा दें, क्योंकि ये इनका कविता प्रेम है। कुछ लोग इसलिए भी खड़े हो सकते हैं कि बीबी ने दरवाजे बंद कर दिए। मैं प्रणाम करता हूँ। बुक्कल नवाब जी बैठे, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्ति से शुरुआत करना चाहता हूँ। अन्नू भैया अब आप बैठ जाओ, बस हमको बैठ के सुनो। ऐसे बैठ जाओ जैसे स्थापित हो चुके हो, और तब तक ना उठो जब तक ईश्वर ना आपको उठाए। एक बार अन्नू भैया के लिए जोरदार तालियां। मेरा छोटा भाई प्रख्यात बैठा है, हालांकि उसको पहले पढ़ना था, लेकिन ये अन्नू भैया का मन था। बड़ी अफवाहें हैं गौरव चौहान के बारे में। एक तो सैफई का रहने वाला हूं, ऊपर से देशभक्ति की कविता। बुक्कल नवाब जी अच्छा समझ सकते हैं कि सैफई और देशभक्ति का क्या नाता है। मैं सैफई में जन्म लिया, मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य मुझे नहीं पता, but I would like to tell you that since I started writing poetry, I have never compromised with my patriotism. भाई साहब ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। गौरव चौहान को मत बुलाओ, गौरव चौहान की कविता से दंगा हो जाता है। आज चकल्लस के इस पावन मंच से खड़े होकर दावा करता हूं कि गौरव चौहान की कविता से आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, केवल देशद्रोही नंगा हुआ है, वो मैं करता हूं। बुक्कल नवाब जी की इस उपस्थिति में मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि गौरव चौहान कैसा कवि है। कभी हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कभी हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अगली पंक्ति पर गौरव चौहान समझ में आ जाए तो ताली उठे। कभी हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं, और अफजल दाऊद पे पार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे पार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। और चकल्लस के पावन इस मंच पे खड़ा हुआ हूं, कविता देशभक्तों के ही नाम करता हूं मैं। कविता देशभक्तों के ही, आपको प्रणाम कर रहा हूं, कविता देशभक्तों के ही नाम करता हूं मैं। और होली वाले रंग को, काव्य की तरंग को और चौक की उमंग को प्रणाम करता हूं मैं। चौक की मेरी बीवी मुझको लाइव देख रही है, आप माला पे माला पहना रहे, थोड़ा कृपा करो, कल घर भी जाना है मुझे। 4 विशेष पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अरे हम भी युवा थे, हम भी चाहते तो किसी नारी के कचरारे नैनों पर कुछ लिखते, किसी की नारी जैसी चाहत पर लिखते। तमाम हीरोइनें दिखी मुझे भी, कैटरीना कैफ, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, मल्लिका शेरावत, आलिया भट्ट। गौरव चौहान के दिल में क्या था मैं आपको पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिएगा। भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा। हमारे दिल से क्या निकलेगा? भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, जवानी की जुबानी पर वही यशगान बोलेगा। और फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे, फना हो जाएंगे, तैयार है मित्रों, फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा। हमारे 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। 27 फरवरी को मैं अरनिया सेक्टर जम्मू में कविता पढ़ने गया, जहां 500 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट थी। और वहां पर खड़े होकर जब कविता पढ़ा, और कविता पढ़ने के बाद जब मैं बॉर्डर पर गया, उसको गौर से मत देखो, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार जा रही है।
भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। हाथ खोल के बैठिए। सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे, और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई देंगे। बहुत चर्चाएं हुई। मोदी जी को अच्छा काम करने की नसीहत देकर गए हमारे अनिल अमिल भैया। मैं स्वागत करता हूं आपके सुझावों का। आप मोदी को कोसले, खूब कोसिए, मोदी को गालियां दें, खूब गालियां दीजिए, लेकिन आज यहां खड़े होकर इस माइक पर दावा करता है गौरव चौहान कि आज से 30-40 साल बाद आपकी पीढ़ियां, आपके नाती पोते कहा करेंगे कि एक मसीहा आया था इस देश में जिसने भारत के सीने से 370 का खंजर निकालने की हिम्मत दिखाई। 70 साल उन कश्मीर पंडितों के आंसुओं को झेला इस देश ने, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। एक चित्र खींचना चाहता हूं मुखर साहब। अनुच्छेद 317 रखने के बाद क्या चित्र बना इस देश का, सुनिएगा। मोदी ने बांट दी है जख्मों को अब दवाएं। क्या बात है, वाह। मैं पहले बता दूं कि मैं कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं। आदमी तो मैं मायावती का भी नहीं हूं। मैं सिर्फ अपनी बीवी का आदमी हूं। अब बीवी को मोदी पसंद तो हम क्या करें। अब सुनिए क्या चित्र बना। मोदी ने बांट दी है जख्मों को अब दवाएं। या भाजपा के नेता अगर इतिहास जानते हो तो तालियां खोलो, अपना इतिहास बताओ। मोदी ने बांट दी है जख्मों को अब दवाएं, उन पर बरस रही है श्यामल अटल दुआएं। क्या बात है। उन पर बरस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस वरदान को मत भूलिए, अटल बिहारी की उस तपस्या को मत भूलिए। उन पर बरस रही है श्यामल अटल दुआएं, पहली दफा लगा है कटरा से मिली काशी। क्या बात। अगली पंक्ति पूरे देश के गौरव के लिए बजाइए। पहली दफा लगा है कटरा से मिली काशी, डल झील तक चली है गंगा की अब हवाएं। डल झील तक। क्या बात है, आपने ताली नहीं बजाई? आप महबूबा मुफ्ती के रिश्तेदार हैं? ताली बजाई, जितने खड़े लोग हैं ताली हाथ उठा के बजाएं। मैं जानना चाहता हूं 370 के खिलाफ कितने लोग थे। बहुत बढ़िया। लेकिन मैं मोदी जी से डरता हूं। पिछले 6 वर्षों से 8 नवंबर को 8 बजे मैंने टीवी नहीं खोली। हम तो 15 लाख का वेट कर रहे थे, उन्होंने अनुच्छेद हटा दिया। मोदी जी बहुत डेंजरस आदमी है। अब सुनो, मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए। क्या करना था क्या कर डाला, क्या हो गया। मोदी जी नाम अपना जगत में कमा गए, धारा हटा के धातु भी अपनी जमा गए। चौथी पंक्ति समझ जाए तो एक बार फिर से घनघोर तालियां। धारा हटा के धातु भी अपनी जमा गए, और हम सोचते रहे कि 15 लाख मिलेंगे, हम सोचते रहे कि 15 लाख मिलेंगे, मोदी हमारे हाथ में जन्नत थमा गए। जन्नत मिली हमको। भाई ये शाहीन बाग वाले की टेंशन मत लिया करो, जब तक बिरयानी है तब तक शाहीन बाग है। और जब से मुर्गों में कोरोना वायरस पाया गया है तब से बिरयानी बंद हो गई। ये जो लोग देश तोड़ने की बात कहते हैं, तो ज्वाला जी ने कहा कि
साजिशें हम सफल नहीं होने देंगे। चाहे वो हवलदार रतनलाल शहीद हुआ हो, चाहे वो आईबी का अधिकारी अंकित शर्मा, उनकी कुर्बानियां आज यही कहती हैं, सुन ले वो देशद्रोही। स्वागत। दादा हाथ खोल के बैठो, चौथी पंक्ति इतनी विस्फोटक है कि अचानक खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग जाएगी। खोल के बैठिए। देशभक्तों का आह्वान करता हूं, ये चौक से संदेश जाएगा देशद्रोहियों के लिए। स्वागत। तुम देश तोड़ोगे, तुम तिरंगा के साथ पेट्रोल बम लेकर चलोगे। सुनो चौक क्या बोल रहा है, चौक की जमीन क्या बोल रहा है। स्वागत है। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कितने दंगे करोगे, कितनी गाड़ियां चलाओगे, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहन जी उठ गए, दंगाइयों को पता करने जा रही है, जाओ एक और पकड़ के इस मंच तक लाइए। हम पुलिस की बहुत उपासना करते हैं, पुलिस वाले खड़े हैं हमारे साथ, बंदूक की लली उतरी रखिए। अब तो पुलिस ठीक ठाक है, वरना पहले की सरकार में पुलिस की हालत क्या थी। 100 नंबर डायल करो पुलिस आती थी, 100 रुपया दे दो चली जाती। पुलिस का बहुत मजाक उड़ाते थे हम, लेकिन दिल्ली और लखनऊ की पुलिस को इसलिए सलामी देता हूं कि इन्होंने अपने सिर फुलवा लिए, वर्दियां लहूलुहान कर दी, लेकिन दंगाई और पत्थरबाज जो चिंगारी लगाना चाह रहे थे इस देश में, उसको आग में नहीं बदलने दिया। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह। पुलिस वालों को प्रणाम करता हूं। आप में से किसी की मुलायम सिंह ने भर्ती कराई, उसको भी प्रणाम करता हूं। लेकिन प्रणाम करता हूं, और इसलिए प्रणाम करता हूं कि पहली बार गौरव चौहान जैसे इस मूक पठान कवि के अंदर आपके प्रति श्रद्धा जागी है। और श्रद्धा क्यों जागी? मैं दिल्ली में करावल नगर में खड़ा था 1 महीने पहले, चुनाव से पहले। मैंने वहां भी वर्दी वालों के लिए 4 पंक्ति पढ़ी। इस बार मेरे सम्मान में नहीं, मेरी कविता के सम्मान में नहीं, उन खाकी वर्दी वालों के सम्मान में आपकी तालियां उठे, जो अपनी दिन रात की नींदें छोड़कर आपके त्योहार अच्छे मजे इसलिए आपके बगल में खड़े। स्वागत, स्वागत है। आप सुनना, मैंने दिल्ली पुलिस से कहा, देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में? देशभक्ति क्यों ढूंढ रहे हो अनपढ़ निपट गवारों में? सीएए का अर्थ न मालूम चीख रहे बाजारों में। और वर्दी वालों फिक्र न करना, हम सब साथ तुम्हारे हैं। ऐसे ही बस लठ बजाओ भारत के गद्दारों, ऐसे ही बस लठ बजाओ। मैं कहता हूं, इस देश के हित में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, गौरव चौहान जैसे देशभक्त, हमें फ्री का ठेका नहीं चाहिए, फ्री की बिजली नहीं चाहिए, फ्री की पानी नहीं चाहिए। हमको 40 सालों बाद भी ये देश सनातन भूमि पर सुरक्षित चाहिए। इसलिए जितने निर्णय ले सके बता देना चाहता हूं। अरे सीएए पे रोने वालों, घुसपैठिए रह जाएंगे सब चौंक चौंक के। अभी देखो क्या होने वाला है, घुसपैठिए रह जाएंगे सब चौंक चौंक के। स्वानों को कुछ मिलेगा नहीं भौंक भौंक के। और भारत के हित में लाए हैं अभी तो सीएए, अरे एनआरसी भी लाएंगे छाती ठोक ठोक। जी पहली बार में समझ में नहीं आया। सुनिएगा, सुनिएगा, घुसपैठिए रह जाएंगे सब। एक बार तारीफ अच्छी बनेगी तभी सुनो। घुसपैठिए रह जाएंगे सब चौंक चौंक के। स्वानों को कुछ मिलेगा नहीं भौंक भौंक के। और भारत के हित में लाए हैं अभी तो सीएए, एनआरसी भी लाएंगे छाती ठोक ठोक। पता नहीं भुक्कल साहब, आप मंच पर बैठे, मैं कभी उटपटांग बातें नहीं करता हूं। मैंने ये भी लिखा है कि अजाने 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 मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में। मैं लखनऊ की तहजीब को प्रणाम करता हूं।
समझ रहा था आदमी तो ठीक है। हंसाने मुस्कुराती है भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में, और रजा की ईद पर राजीव सिवई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। हमें कोई भटकाऊ बात करने का शौक नहीं है, हम भी बहुत सीधी सादी बात कहना चाहते हैं। एक रात का मेहमा है, वो ख्वाब तो आने दो, आंखों में अमावस है, महताब तो आने दो। हमें क्यों चीखना पड़ता है? आंखों में अमावस है, महताब तो आने दो, और मैं भी हथियारों को संदूक में रख लूंगा, दुश्मन के मोहल्ले से आदाब तो आने दो। लेकिन दुश्मन के मोहल्ले से पत्थर आ रहे हैं, पेट्रोल पंप आ रहे हैं। आप कहो रघुपति राघव गाएं, नहीं हो रहे नेता। आप नेता नहीं, आप तो प्रणेता हैं। सेना को जिसका मन है मुंह फाड़ देता है, सेना बलात्कारी है। आजम खान साहब, केजरीवाल कहता सबूत लाओ, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की सबूत लाओ। और 2 वर्ष पहले आपने खबर सुनी होगी कि कश्मीर में एक आतंकवादी की लाश को हमारे एक सैनिक ने घसीट दिया। फोटो छपी अखबार में, मीडिया में आई, मानवाधिकार वालों ने छाती पीटना शुरू कर दिया। कांग्रेस के नेता चिल्लाने लगे, अरे आतंकवादी की लाश को मत घसीटो, इनके अम्मी अब्बू को दर्द होता है। मैंने कहा जाहिलो, जब यही आतंकवादी हमारे सैनिकों के कटे शीश से फुटबॉल खेलते हैं, तब तुम्हारे मानवाधिकार की नानी मर जाती है क्या? मेरे देश के सैनिकों, फौजियों, ये सियासत तुम्हारा 24 घंटे मनोबल गिराएगी, तुमको बलात्कारी कहकर, तुमसे सबूत मांगकर तुम्हारा मनोबल गिराने का काम करेगी। लेकिन गौरव चौहान, अनिल अमिल और प्रख्यात मिश्रा जैसे कभी 24 घंटे खड़े हैं तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए, और बार बार यही कहेंगे, घसीटो, ऐसे घसीटो, जब जब मौका मिले। क्यों घसीटो? फिर से चौक को थोड़ा आसमान करना। क्यों घसीटो? क्योंकि तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। बताना चौक के लोग सेना को कितना प्यार करते हैं, मैं जानना चाहता। तोप के आगे नहीं चलेगी कट्टे और तमंचों की। अरे मोदी तुम औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की, मोदी तुम औकात दिखा दो इन टिड्डे तिलचट्टों की। और गैस तेल डीजल महंगाई, इनकी हमको फिक्र नहीं, ऐसे ही बस गोली मारो, लाश घसीटो कुत्तों की, ऐसे ही। भाजपा के लोग बड़े खुरापाती हैं। आपकी सरकार बन गई, योगी बाबा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तुमको अखिलेश यादव से बंगला ऐसे खाली करना चाहिए। मैं नाराज हूं भाजपा, कौन है भाजपा? पूरा खाना बैठा। मैं नाराज हूं भाजपा वालों से, मैं सफाई करने वाला हूं। अखिलेश यादव हैज बीन माय गुड फ्रेंड, हम लोग क्रिकेट खेले साथ। आपको इस तरह बंगला खाली कराना चाहिए था। बेचारे बंगला खाली करके निकल रहे हैं और एक गाना गा रहे हैं, सुनिए। हम लाए हैं मकान से टोटी उखाड़ के, अगली पंक्ति मैं अपने भाई का दर्द सुना। हम लाए हैं मकान से टोटी उखाड़ के, इस बंगले को रखना मेरे योगी संभाल के। पत्रकार पहुंच गया अखिलेश भैया के पास, बोला उस महिला ने छीछा नहीं कर दिया आपकी, चुनाव के बाद गठबंधन तोड़ा, उस महिला ने तो बेइज्जती कर दी आपकी। अखिलेश यादव बोले शट अप, ये क्या उस महिला उसमें लगा रखा है? वो पहले भी हमारे लिए सम्मानित थी, आज भी सम्मानित है। उनका सम्मान मेरा सम्मान, उनका अपमान मेरा अपमान। उन्होंने जेब से मायावती जी की तस्वीर निकाली और फोटो को देखकर भावुक होते हुए, वेरी इमोशनल होते हुए उन्होंने गाना गाया, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। अगली पंक्ति कलेजा चीर जाए तो तालियों में बदलना। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा
ही सही पर बुआ है। जा मैं तन्हा रहूं तुझको साथी मिले, ओ जा मैं। ये पीछे वाले कह रहे कि इतना चीखने चिल्लाने वाला आदमी इतना मीठा कैसे गाता है? मैं तुम सबसे अच्छा गाता हूँ, और जब मैं गाता हूँ तो लगता है लता मंगेशकर गा रहा है। अब सुनिए अखिलेश जी कह रहे हैं, जा मैं तन्हा रहूं तुझको साथी मिले, फिर कहीं और बैठा ये हाथी मिले, तेरी राहों से राहें जुदा है मेरी बेवफा ही से। अब यही सेम पत्रकार मायावती जी के पास पहुंच गया, बोले ये क्या किया बहन जी आपने? चुनाव के बाद 10 सीटें मिल गई, उसके बाद भी गठबंधन तोड़ दिया। अब मायावती जी का जवाब, क्या पापा बोला रहे बेटा क्या बात है? भाई साहब खाना बनाने घर पे जाएंगे। अब मायावती जी ने जो जवाब दिया वो सटीक लगे तो चौकी सटीक तालियां मुझे मिले। मायावती ने कहा 2-4 प्याज मिर्च ब्रेड में फंसा दिया। आजकल नए लड़के को जो ऐसे कुछ खाते हैं, 2-4 प्याज मिर्च ब्रेड में फंसा दिया, चीज ना मिली हो ऐसा पिज्जा किस काम का? चीज ना मिली हो ऐसा पिज्जा किस काम का? और आते ही चुनाव गेस्ट हाउस वाले कांड पर मेरे लिए दिल भी पसीजा किस काम का? मेरे लिए दिल भी पसीजा किस काम का? और यादवों की वजह से पीएम का ख्वाब टूटा, वोटे नहीं दिए। यादवों की वजह से पीएम का ख्वाब टूटा, 10 सीटों वाला भी नतीजा किस काम का? तालियां बजाना। 10 सीटों वाला भी नतीजा किस काम का? और अपनी पत्नी को ही जो हार से बचा ना पाया, बुआ के लिए ऐसा भतीजा किस